तिरुपति में लड्डू प्रसाद में जानवर की चर्बी, कैसे सोचती हैं आप इस पे? कि भक्ति भाव को तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत गलत बात है। इस चीज़ पे एक्शन जितनी जल्दी लिया जाए बहुत अच्छा होगा। ये सैंपल कहाँ से लिया, किस लड्डू से लिया, मिला के लिया, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? जो सैंपल लिया गया वो जेन्युइन उसी जगह से लिया गया जो लड्डू में यूज हो रहा है, या ऐसे ही कहीं से फैब्रिकेट करके या ले जाने में रास्ते में चेंज कर दिया गया? ये कहीं और किसी धर्म के साथ या किसी और कहीं प्रसाद के साथ नहीं हो रहा है। ये जितना हो सकता है सब लोग जितना ठेस पहुंचा सकते हैं वो खाली हिंदू धर्म को ही ठेस पहुंचा रहे हैं। मंदिर का आधार लेकर के एक कितना गलत काम हो रहा है। एक से एक बुरी मान्यताएं हैं, उस पे पर्दा डाले रहते हैं, उस पे कभी चर्चा नहीं करते हैं। जहाँ की एक से एक घृणित चीजों को अलाउ किया हुआ, उस पे कोई चर्चा नहीं होती हमारे समाज में। तेलंगाना के तिरुपति में जो प्रसाद होता है, लड्डू होता है, उस प्रसाद में जानवर की चर्बी मिलने की जब रिपोर्ट सामने आती है और सियासत के तौर पे कई लोगों के बयान सामने आते हैं, उसके बाद से ही जो आस्था रखने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनके आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। और आखिर लोग इस पर क्या सोचते हैं, उनका क्या ओपिनियन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। सुबह सवेरे का वक्त है, बहुत सारे लोग यहाँ पूजा के लिए, दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ यंग लोग भी मेरे साथ हैं, कुछ समझदार लोग भी समाज के यहाँ पर मेरे साथ हैं। उनसे एक एक करके बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इशिका। इशिका, मुझे ये बताइए कि ये आपने खबर देखी कि जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई, तिरुपति में लड्डू प्रसाद में जानवर की चर्बी, कैसे सोचती हैं आप इस पे? क्या लगता है आपको, क्या आस्था पे बड़ी ठेस? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है जो भी लोग ये कर रहे हैं। तुम किसी के रिलीजन को, किसी की भक्ति भाव को तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत गलत बात है। इस चीज़ पे एक्शन जितनी जल्दी लिया जाए बहुत अच्छा होगा। एक्शन जो है वो ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब लोगों की आस्था पे ठेस पहुंची है। और मैं चाहता हूं कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी लोग अवेयर हो जाए इस सब चीज़ों से, क्योंकि ये सब हिंदू धर्म के साथ ही हो रहा है। ये कहीं और किसी धर्म के साथ या किसी और कहीं प्रसाद के साथ नहीं हो रहा है। ये जितना हो सकता है सब लोग जितना ठेस पहुंचा सकते हैं वो खाली हिंदू धर्म को ही ठेस पहुंचा रहे हैं। और इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो अभी लोग पता चल गया गलती से, नहीं तो अभी लोग कितना वही चढ़ रहा होता प्रसाद। और भक्तियों कितनी आस्था मतलब ठेस पहुंची है। मैं उस चीज़ को ही कहूँगा कि भारत सरकार इस पे देखें और सख्त से सख्त कानून डाले। क्या ऐसे मामलों पे जो सियासी बयान आ रहे हैं, उन सियासी बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा तो पता नहीं, बट मेरे हिसाब से कि जल्दी जल्दी वो सही हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट मंदिर में तो चीज़ नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से, कि वो बड़ी बहुत ही बेकार चीज़ लगती है। और एटलीस्ट इतना तो नहीं गिरना चाहिए इंसान को बस। तिरुपति में जो लड्डू प्रसाद था उसमें जानवर की चर्बी मिलने की जो रिपोर्ट सामने आई है, उस पर क्या सोचता है श्रद्धालु? मतलब क्या आस्था पे एक बड़ी चोट, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हो रही है तो हिंदू के साथ अत्याचार हो रही है, उसके धर्म के अनुसार अत्याचार हो रही है। धर्म के साथ खिलवाड़, कहीं ना कहीं आस्था को ठेस। लड्डू प्रसाद तिरुपति का, उसमें जानवर की चर्बी। देखो, वहाँ की अगर बात पूछो तो महाराज जी वर्ल्ड का पहला स्थान बताया गया है तिरुपति बालाजी। हालांकि वहाँ मैं रहा हूँ, क्योंकि ऊपर हाथी मंदिर है। हाथी मंदिर में 1 महीना रहा हूँ और वहाँ का मैंने सारा चरित्र देखा है। क्या समझे ना, पहले हम जब रहे हैं वहाँ तब 20 रुपए में 1 लड्डू मिलता था। ऐसा अब क्या कीमत हो ये पता नहीं है, और कैसा मिल रहा ये तब भी हमने नहीं देखा और आज भी नहीं देखा। बहरहाल आस्था की बात कहो तो बड़े दुख की बात है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे मतलब समाज में, और हमारे एक मंदिर का आधार लेकर के एक कितना गलत काम हो रहा है, कितना ये आश्चर्य की बात है। ऐसा मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे हिंदू समाज एक शुगर की चर्बी, गाय की चर्बी और मतलब ये कई सी चीज़ों का मैंने आज पेपर में भी पढ़ा है, तो ये मतलब कर रहे हैं। तो हमारे लिए और हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे संत समाज के लिए, उस ट्रस्टियों के लिए बहुत बड़ी ठेस, बहुत बड़ी क्षति है। सर, तिरुपति में लड्डू प्रसाद में जानवर की चर्बी, एक श्रद्धालु क्या सोचता है इस पे? कितनी बड़ी आस्था को ठेस इस चीज से, इस खबर से पहुंची? ये झूठा प्रचार है। हिंदू धर्म के विरोधी लोग इस तरह की अफवाह फैलाते हैं, ये असंभव बात है। और सारी चीज़ मान्यताओं पे डिपेंड करता है। जहाँ शुद्ध देसी घी में लड्डू बन रहे हैं वहाँ चर्बी होने का सवाल ही नहीं। तो ये सारा हिंदू धर्म के अगेंस्ट जो
एक एजेंडा चलाया जाता है, इनके हर चीज़ को, हर आस्था की चीज़ों को तोड़ने की कोशिश होती। वहीं दूसरे धर्मों में जो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये बात कही गई, उसके बाद फिर सैंपल लिए गए, रिपोर्ट सामने आती है, बयान भी कई सारे सियासी इस पे सामने आते हैं, आपको क्या लगता है? ये सैंपल कहाँ से लिया, किस लड्डू से लिया, मिला के लिया, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? ये जो सैंपल लिया गया वो जेन्युइन उसी जगह से लिया गया जो लड्डू में यूज हो रहा है, या ऐसे ही कहीं से फैब्रिकेट करके या ले जाने में रास्ते में चेंज कर दिया गया? ये सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हिंदू धर्म के खिलाफ चलाया जाता है। इनकी हर आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है, इनकी हर मान्यता को धूमिल करने की कोशिश की जाती है। और वहीं दूसरे धर्मों में एक से एक कुविचार हैं, एक से एक कुपंथ हैं, एक से एक बुरी मान्यताएं हैं, उस पर पर्दा डाले रहते हैं, उस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं। जहाँ की एक से एक घृणित चीज़ों को अलाउ किया हुआ है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती हमारे समाज में। और हिंदू धर्म जो कि सबसे शांत, कौन लगता है कौन जो है षड्यंत्र रचा रहा है इसको लेकर, और क्या अपने ही लोग इसमें शामिल हैं या किसको आप मानते हैं? ये अपने लोग शामिल नहीं होते, ये हमारे अपने नहीं हो सकते हैं। ये इस देश का इतिहास रहा है कि इसमें चंद लोग बिकने वाले हमेशा से रहे हैं, जिसके कारण ये देश जबकि किसी पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन सारी आक्रांताओं का ये दुख भोगा है। और वो नेचर यहाँ का, चूँकि हम समाभाव करते हैं, हम बुरे को भी अपने में शामिल करते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, हमारे दृष्टि में कोई बुरा नहीं है, तो वो बुरे लोग इजीली हमारे में घुस जाते हैं, मिल जाते हैं और फिर हमें तोड़ने की कोशिश। आपको यकीन करना मुश्किल है इस बात? ये असंभव है, ये कोई हिंदू ऐसा कर ही नहीं सकता है। और वहाँ सारे हिंदू बना रहे हैं, ये वहाँ पे ये असंभव बात है। ये कोई हिंदू मरते दम तक गाय की चर्बी और ये मिलाने का सोच नहीं सकता है, छू नहीं सकते। सुअर की चर्बी बताने ये सोच नहीं सकता है। तो ये जो फोर्सेज हैं, जो विधर्मी लोग हैं, जो यहाँ की संस्कृति को तार करना चाहते हैं, यहाँ की जो शांति व्यवस्था है, आपसी सद्भाव है, ये हिंदू धर्म ही है जिसके कारण इस देश में सद्भाव है। नहीं तो किसी भी देश में देख लीजिए जहाँ इस तरह का धर्म नहीं है, दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति कितनी घृणा है, उनको मार दिया जाता है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया जाता है। यहाँ बहुसंख्यक होते हुए भी सबके साथ हिंदू समाभाव से चलता है, और इसी का परिणाम है कि ये विधर्मी हमारे धर्म को ही उल्टा ठेस पहुँचाने की कोशिश, जिनको हमने पनाह दी, जिनको हम समावेश करते हैं, तो ये बहुत ही पूरी दुनिया के लिए बहुत खराब समय आने वाला है। तो देखिए, यहाँ जब लोगों से बातचीत करी और लोगों से जानने की कोशिश करी कि आखिर उनका क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बात अगर सच है और जो बात सामने आई है उस हिसाब से आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। श्रद्धालु और आस्था रखने वाले लोगों के लिए ये बहुत बुरी खबर है जो सामने आई है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनका कहना है कि ये चीज़ संभव नहीं है। तो अलग अलग सोच, अलग अलग राय इस खबर पर, इस चीज़ पर लोगों की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है उनका मानना है कि इस खबर से, इस चीज से, और ये सच है तो उससे उनकी आस्था को बड़ी ठेस पहुंची है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मदीहा ABP न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.